दोस्तों, ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और न जाने आने वाले समय में कितना और विशाल हो सकता है। परंतु ब्रह्मांड की तुलना में हम इंसान बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इतने कि हम जितना भी प्रयास कर ले हम इसकी उत्पत्ति और इसमें पनप रही जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। अब तक पृथ्वी ही है जिस पर हम जीवित रह सकते हैं। वैसे तो आज की पृथ्वी जिस आकार में है हमें उससे कुछ भी परेशानी देखने को नहीं मिलती, पर क्या हो अगर ये अपना आकार बदल दे और बदल कर सपाट हो जाए। कभी आपने सोचा है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? यूं तो हम सबको पता है कि पृथ्वी का आकार एक गेंद या संतरे की तरह ही है, जो कि पूर्ण तरीके से गोलाकार तो नहीं परंतु एक गोलाकार जैसा ही प्रतीत होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर अमूमन एक जैसा ही जलवायु पूरे साल नियमित समय के अंतराल में महसूस होता है। पर जब पृथ्वी अपना आकार बदल कर सपाट हो जाएगा तो क्या इसका हमारे जीवन पर कुछ असर पड़ेगा? तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या है। दोस्तों, यूं तो नामुमकिन है, पर चलिए मान लेते हैं कि किसी एक दिन के लिए पृथ्वी अगर अपना आकार बदल ले तो इसका हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अब जब पृथ्वी ने अपना आकार बदल लिया है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पृथ्वी के करीब करीब गोलाकार आकार के कारण ही यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु पर समान ढंग से काम करता है। गोलाकार आकार की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल चारों दिशाओं से वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जो कि एक समान अनुपात में प्रयोग होता है। हालांकि पृथ्वी जब चपटी हो जाएगी तब इसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये बल चपटी सतह वाली पृथ्वी पर काम करेगा तब ये चपटी सतह पृथ्वी बल के प्रभाव के कारण अपने पूर्व आकार में यानी कि फिर से पृथ्वी गोल हो जाएगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि साधारण अवस्था में जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय रहता है उस क्षेत्र में पृथ्वी का थाली के जैसा सपाट होना लगभग असंभव है। फिर भी अगर सपाट पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तब पृथ्वी के ऊपर तबाही आना सुनिश्चित है, क्योंकि सपाट पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने से ये सभी चीजों को नॉर्थ पोल के पास खींच लेगा, जिससे पृथ्वी के केंद्र से एक बहुत ही तीव्र बल हर वस्तु पर पड़ेगा और इस बल की तीव्रता पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाएगी। जैसा कि हमने पहले देखा कि पृथ्वी अगर सपाट हो जाती है तो तब वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल को खो देगी। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ डटा हुआ है। पर जब गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो हमारे ये ग्रह बाकी सौरमंडल ग्रहों के जैसा ही वायुमंडल रहित हो जाएगा। इससे पृथ्वी का आकाश घने काले रंग का दिखने लगेगा। वायुमंडल के पृथ्वी से गायब होने के पल भर में ही पृथ्वी के ऊपर मौजूद जीव और पेड़ पौधे विकराल अंतरिक्ष के निर्दयी वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, जहां ऑक्सीजन के अभाव से तत्कालिक हर एक जीवित वस्तु की मृत्यु हो जाएगी। वायुमंडल का दबाव इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बिना वायुमंडल की पृथ्वी में पानी नहीं रहेगा और जो पानी बचा होगा वो अंतरिक्ष में उबलकर खो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के ना होने से पानी का वेपोर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ समान हो जाएगा। ऐसा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाएगा, जिससे काफी कम तापमान में पानी उबलने लगेगा। इसके अलावा पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा जम जाएगा। साथ ही अगर पृथ्वी पतले से थाली के आकार में चपटी हो जाएगी तो हमारे ऊपर काफी असुविधा आने वाली होंगी। परंतु जो सबसे हताश कर देने वाली चीज घटित होगी वो है कि पृथ्वी के ऊपर अब साधारण ढंग से बारिश नहीं होगी। अब यहाँ पर हर एक प्रकार की बारिश अब सतह के तिरछे कोनों में होगी। ऐसे में पृथ्वी में अकाल आना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सपाट होने के कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ पोल के ऊपर स्थानांतरण हो जाएगा, जिससे इसी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने लगेगी। यह इसलिए भी होगा क्योंकि इसी जगह पर पृथ्वी का ग्रेविटी सबसे अधिक होगा। इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर बहने लगेंगी, जिससे नॉर्थ पोल के ऊपर एक बड़े बबल के आकार में महासागर भी बनने लगेंगे। वाकई में ये देखना काफी दिलचस्प होगा, साथ ही कुछ अजीब भी होगा। पृथ्वी के सपाट होने के कारण यहाँ पर नेविगेशन सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि एक चपटे
सपाट आकार के ऊपर किसी भी सैटेलाइट का मंडराना लगभग असंभव हो जाएगा। आज के समय में हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले मैप्स से लेकर ट्रैवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तक हर एक काम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सर्विस यानी कि GNS के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए अगर पृथ्वी चपटी हो जाती है तो तब हमारे लिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग बीच सड़क में ही अपना रास्ता भूलकर इधर या उधर भटकने लगेंगे। साथ ही पूरे पृथ्वी पर हर तरफ ट्रैफिक जाम का माहौल होगा। एक ही समय पर हमें कई जगह पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ की कुछ यात्रा ऐसी भी होंगी जो कभी ना खत्म होने वाली लगेंगी। अगर हम GPS की घटना को अनदेखा भी कर देते हैं तो हमारे लिए कई सारी बाधाएं खड़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के सपाट होने के कारण पृथ्वी में औसतन ट्रैवल डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के सपाट होने के कारण अब आर्कटिक पृथ्वी के मध्य में आ जाएगा तथा अंटार्कटिका के पास के इलाके में एक बहुत सी ऊंची लंबी बर्फ की दीवार खड़ी हो जाएगी। इसी कारण से लोग आसानी से पृथ्वी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पहले के मुकाबले इन्हें भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए भ्रमण करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे लिए अंटार्कटिका पर जाना भी बहुत कठिन हो जाएगा।